है। विजय रूपाणी राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, अगले ही साल नवंबर दिसंबर में गुजरात में इलेक्शन होने हैं, लेकिन उसके ठीक पहले इस तरह से इस्तीफा देना विजय रूपाणी का। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। गुजरात में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। विजय रूपाणी ने इस्तीफा सौंप दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। यकीनन जिस तरह से इलेक्शन के ठीक पहले उनका इस्तीफा हुआ है, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। इस वक्त मेरे गोपी घंगर जुड़ चुके हैं मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। गोपी, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। विजय रूपाणी के इस इस्तीफे की बड़ी वजह क्या बताई जा रही है गोपी? बिल्कुल चित्रा, आपको बता दूं कि विजय रूपाणी के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि नेतृत्व परिवर्तन गुजरात में होगा, इस तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राज्यपाल को मिले, उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया है। साथ ही अचानक जो गुजरात के प्रभारी है, जो केंद्रीय मंत्री भी है भूपेंद्र यादव, साथ ही जी सतीश, ये दोनों आज गुजरात पहुंचे थे। आज सुबह जो कार्यक्रम था सरदार जो धाम है, वहाँ पे जो कार्यक्रम था वहाँ पे मुख्यमंत्री उपस्थित थे। लेकिन अचानक शाम को 4 बजे वो राज्यपाल को मिलने के लिए पहुंचते हैं। पेश कर दिया। इसका साफ मतलब है कि 2022 का चुनाव अब जो एक साल जितना वक्त बचा हुआ है, इस एक साल में जो नेतृत्व परिवर्तन होगा और उसी के भरोसे पर बीजेपी अब 22 का इलेक्शन लड़ने की रणनीति बनाएगी। अब नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है नितिन पटेल, वो भी उनके साथ गए थे। हालांकि क्योंकि मुख्यमंत्री का इस्तीफा है, तो अब एक नया पूरा कैबिनेट बनेगा और क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अचानक बीजेपी ने आज इस तरीके का जो फैसला लिया है और मुख्यमंत्री ने फिलहाल इस्तीफा देकर वो राजभवन के बाहर पहुंचे हुए हैं। बड़ी वजह क्या बताई जा रही है गोपी? देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस तरह से इस्तीफा देना ये कोई सामान्य बात नहीं, और हाल फिलहाल में भी इस तरह की कोई खबरें नहीं थी। हालांकि बार बार विपक्षी पार्टियों की ओर से जरूर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन खासतौर से गुजरात के मद्देनजर, चूंकि वो गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, वहां पर एक मुख्यमंत्री को अगर चुनाव के ठीक पहले इस तरह से बदल दिया जाता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी के साथ वो 3 बड़ी वजहें जो विजय रूपाणी के खिलाफ थी, जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा गोपी। और एक बड़ा नाम सबसे आगे इस वक्त कौन चल रहा है गुजरात में? अगर विजय रूपाणी की जगह किसी की ताजपोशी होगी तो वो कौन सा नाम है जिस पर आला कमान मोहर लगा सकता है? बिल्कुल चित्रा, आपको बता दूं कि जो विजय रूपाणी का जो नेतृत्व था, जिस तरीके से गुजरात में लगातार पिछले 5 साल से सरकार चल रही थी, हालांकि लगातार अटकलें विजय रूपाणी जब से मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद लगातार ये अटकलें चल रही थी कि गुजरात में बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन करेगी। लेकिन अब जब विजय रूपाणी सरकार के 5 साल पिछले महीने ही खत्म हुए हैं और अब उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया है, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आज केंद्रीय जो सरदार धाम का कार्यक्रम था, उसमें सारे केंद्रीय जो मंत्री है जो गुजरात से आते हैं वो सारे मौजूद थे। उसमें मनसुख मांडविया भी मौजूद थे, उसमें पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद थे। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि जो नेक्स्ट है गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि उसके नेतृत्व में गुजरात का 2022 का चुनाव लड़े जाना है। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात के चुनावी मैदान में उतरी हुई है, जिस तरीके से लगातार कोरोना हो या छोटे छोटे इश्यूज हो, उसको लेकर जिस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो विजय रूपाणी का नेतृत्व था वो इस सारी चीजों को रोकने में नाकामयाब। बिल्कुल, कोरोना काल के दौरान हम सब ने देखा था कि गुजरात में किस तरह की स्थिति खासतौर से दूसरी लहर के बाद वहां पर पैदा हो गई थी। क्या यही बड़ी वजह है, या विजय रूपाणी के दम पर बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि गुजरात में अगर वो जाती है तो वहां पर फिर सत्ता में नहीं आ सकती है? आपको बता दें, ये वो बीजेपी है जो सालों से राज कर रही है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। गोपी, इस बात पर भी हमें बल देना होगा, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 से सत्ता संभालते हैं मुख्यमंत्री की और 2014 तक रहते हैं। उसके बाद आनंदीबेन पटेल को बनाया जाता है, 2014 से वो 2016 तक रहती हैं और फिर कमान दी जाती है विजय रूपाणी को। लेकिन उनका इस तरह से अचानक से इस्तीफा दे देना, और भी किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है? राज्यपाल से मिलकर रूपाणी ने इस्तीफा सौंप दिया है। आगे अब क्या होगा इस पूरे मामले में? उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि मैं बीजेपी का आभार व्यक्त करता हूं। अपने इस्तीफे के साथ ही उनकी ओर से ये बातें भी कही गई हैं गोपी।
बिल्कुल। आज ही मुख्यमंत्री विजय रूपानी जब राज्यपाल को मिलकर बाहर निकले तो उन्होंने ये साफ कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतने साल तक जिस गुजरात में मुख्यमंत्री विजय खुद प्रधानमंत्री यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे थे, अब उनके सक्सेसर के तौर पर आनंदीबेन पटेल और फिर विजय रूपानी को बैठाया गया। अब जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो प्रधानमंत्री का आभार माना है और साथ ही जो गुजरात की राजनीति है, खास करके जिस तरीके से इस वक्त चल रही है और उसमें भी विजय रूपानी के जो फेलियर है वो ज्यादा है कामयाबी से, क्योंकि एक विकास मॉडल बनाया गया था और उसी के बेस से 2014 का इलेक्शन प्रधानमंत्री ने लड़ा था। उसी के बेस पर देश की सत्ता पे काबिज हुए थे प्रधानमंत्री। और उसी गुजरात के अंदर जब एक फेल मॉडल की बात आती है, क्योंकि कोविड में हर किसी ने देखा कि किस तरीके से लोग मर रहे थे, किस तरीके से अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, चाहे वो श्मशान गृह हो वहां पे भी लंबी कतारें लगी हुई थी। तो सवाल इसी पे खड़ा हुआ कि एक विकास मॉडल जिससे लेकर प्रधानमंत्री देश के तख्त पे काबिज हुए, लेकिन जहां विजय रूपानी की बात आती है तो वहां पे ये विकास मॉडल क्यों फेल हो गया, ये भी सवाल खड़े हुए थे। और यहाँ तक कि जिस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार गांव-गांव में वो लोग जा रहे हैं, वहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात में विकास के नाम पर छलावा किया गया है, इसकी भी बातें हो रही है। तो वैसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विजय रूपानी खुद को प्रूव करने में नाकामयाब साबित हो रहे थे और शायद यही वजह है कि 2022 का चुनाव उनके नाम के साथ बीजेपी नहीं लड़ना। वो भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से बताई गई है और देखिए इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 1995 से ही, अगर बीच के कुछ समय को हम छोड़ दें तो 1995 से ही गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। साल 2001 में दिल्ली से तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा जाता है और लगातार वो चुनाव दर चुनाव जीते हुए चले जाते हैं, चाहे साल 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो, और उसके बाद नेशनल लेवल पर उनका कद किस तरह से बढ़ जाता है। इसी गुजरात मॉडल को दिखा उन्होंने केंद्र में सत्ता में बनाई थी, जब बार बार वो कहते थे कि 6 करोड़ गुजरातियों की मैं बात करने के लिए यहां पर आया हूं, मेरा एक विकास मॉडल है। लेकिन उसको बाद के चेहरों ने, आनंदीबेन पटेल को भी हम सबने देखा किस तरह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, बाद में विजय रूपानी को भी कमान सौंपी गई, लेकिन बार बार उस ऑरा से तुलना की जाती थी और कहा जा रहा था कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है बड़ा फैसला आलाकमान की ओर से लिया जा सके। अब अगर चूंकि 2017 में हम सब ने देखा है गोपी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, आपको भी याद होगा, ये आखिरी मोमेंट तक ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि किसकी सरकार बनेगी। हालांकि बाद में फिर बीजेपी अचानक से बड़ी बढ़त गुजरात में हासिल कर लेती है, लेकिन कांग्रेस ने अपने पिछले चुनावों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार आम आदमी पार्टी भी वहां पर लगी हुई है। ऐसे में अब वो कौन सा गुजरात का चेहरा होगा जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी, क्योंकि गुजरात उसके लिए सबसे ज्यादा अहम है। प्रधानमंत्री यहां से आते हैं, गृह मंत्री यहां से आते हैं, तमाम बड़े नेता यहां से आते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री का इस तरह से बदला जाना, इसके बहुत बड़े संकेत हैं गोपी। चलिए गोपी के पास दोबारा हम चलेंगे, क्योंकि वो इस वक्त लगातार इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हैं कि आखिर वो कौन कौन सी बड़ी वजह रही जिसके कारण विजय रूपानी को इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि अगले ही साल यानी कि साल 2022 में यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं शुरुआती महीनों में, तो वहीं आखिरी महीनों में गुजरात में इलेक्शन होने हैं, गुजरात, हिमाचल समेत कई राज्यों में। और वहां पर अगर मुख्यमंत्री को गुजरात में बदल देती है बीजेपी तो इसके बहुत